नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कभी जो महिला गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सड़क पर बैठकर सिलेंडर लेकर नाटक करने लगती थी और अपनी चूड़ियां तोड़ने लगती थी, अब जब वो पिछले 9 साल से देश की सत्ता में मंत्री बनी बैठी हैं, तब ना तो उन्हें सिलेंडर के दामों में लगती आग दिखाई दे रही है और ना ही आम आदमी की कमर तोड़ती महंगाई नजर आ रही है। यहाँ तक कि अब इन महिला मंत्री को देश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और देश की चैंपियन बेटियों के साथ हो रहा शोषण भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ना तो अब वो इस पर कुछ बोल रही हैं और ना ही अपनी चूड़ियां तोड़ रही हैं। लेकिन अगर कोई साहब को कुछ भी बोल दे तो इन महिला मंत्री को बड़ी मिर्ची लग जाती है, वो भी अगर बोलने वाला वो शख्स हो जिसने पूरी भाजपा और साहब की नींदें उड़ा रखी हो, फिर तो मिर्ची लगना तय है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बोलना उनके ही लिए मुसीबत पैदा कर देगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, जो देश के अहम मुद्दों पर भले ही ना बोले, लेकिन कोई और अगर कुछ बोल दे तो तुरंत इन्हें मिर्ची लग जाती है। लेकिन वो जैसे ही कुछ बोलती हैं खुद ही फंस जाती हैं। तो क्या कहा है उन्होंने और फिर किस बात पर वो फंस गई है, सब कुछ आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी 2 दिन की फ्रांस यात्रा के बाद यूएई पहुंच गए हैं, लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेर लिया है। दरअसल मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपीय संसद में जो चर्चा हुई, लेकिन पीएम मोदी ने इस पर कुछ भी नहीं बोला, पूरी तरह से चुप्पी साधे रहे और राहुल गांधी ने इसी को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। राहुल ने ट्वीट किया कि मणिपुर जल गया, यूरोपीय संसद में भारत के आंतरिक मामलों पर चर्चा हुई, लेकिन पीएम ने इस पर एक शब्द नहीं कहा। इतना ही नहीं, राहुल ने राफेल डील पर भी मोदी को घेरा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राफेल ने उन्हें बेस्टिल डे का टिकट दिला दिया। अब राहुल ने ये ट्वीट किया ही था कि इसके कुछ देर बाद ही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जंग छिड़ गई। सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी को कायदे से सुना डाला। सबसे पहले आपको स्मृति ईरानी का ट्वीट दिखाते हैं। तो स्मृति ईरानी ने, एक व्यक्ति जो भारत के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप चाहता है, एक निराश राजवंश जो मेक इन इंडिया की महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंचाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है तो वो भारत का मजाक उड़ाता है। लोगों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद वो इस बात से नाराज है कि रक्षा अनुबंध अब राजवंश के दरवाजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये ट्वीट जो है स्मृति ईरानी ने अंग्रेजी में किया था, इसका हमने हिंदी ट्रांसलेट आपको करके सुनाया, बिल्कुल जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ था। अब ये ट्वीट जैसे ही सामने आया स्मृति ईरानी का, तो सुप्रिया श्रीनेत ने जबरदस्त तरीके से स्मृति ईरानी को सुना दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक महिला जो अन्य महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर एक शब्द भी नहीं बोलती, जो हमारे एथलीटों के यौन शोषण पर चुप रहती है, जो कमर तोड़ने वाली महंगाई पर चुप है, उनका काम सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना, जो अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दी गई, केवल सुर्खियों में बने रहना चाहती हैं। मैं आपको एक डॉक्टर को दिखाने का भी सुझाव देती हूँ। नफरत का ये स्तर खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है, खूब सारी मोहब्बत। तो बस ये ट्वीट किया ही था स्मृति ईरानी ने कि कांग्रेस ने पूरी तरह से घेर लिया, सुप्रिया श्रीनेत ने बुरी तरह उन्हें सुना दिया। और केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि स्मृति ईरानी के खुद के कमेंट बॉक्स में लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं जरा देखिए। तो एक यूजर लिखते हैं कि मैडम गैस सिलेंडर 350 कब होगा और वो चीनी 13 रुपए मिलने लगी क्या। इसके साथ ही स्मृति ईरानी की सिलेंडर पर बैठे हुए फोटो भी, एक प्रतीकात्मक फोटो लगाई गई है ट्रोल करते हुए। तो वहीं आशुतोष यादव नाम के एक यूजर ने लिखा कि मणिपुर की स्थिति पर यूरोपीय संघ की संसद में चर्चा के प्रस्ताव पर भारत के विदेश सचिव ने कहा कि मणिपुर पूरी तरह से हमारा अंदरूनी मामला है। ईरानी जी, शायद ये इतना अंदरूनी मामला है कि इस पर देश के पीएम तक को बोलने की इजाजत नहीं है। तो लोग स्मृति ईरानी के साथ साथ पीएम मोदी को भी घेर रहे हैं कि वो मणिपुर पर तो बोल नहीं रहे हैं, और जब विदेश में इस पर चर्चा हो रही है तो इस पर उन्हें आपत्ति है। हालांकि बात सही है कि विदेश को हमारे आंतरिक मामलों में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन जब पीएम मोदी खुद इस पर कुछ नहीं बोलेंगे तब तक कैसे ही काम चलेगा। वहीं एक अन्य यूजर ने देखिए लिखा है कि जिसके घर में आग लगी हो वो मेला देखने दूसरे गांव नहीं जाता।
सीधे विदेश दौरे से जाए मणिपुर और राहुल को वहीं से जवाब दें मोदी जी। अपने देश के मुद्दों से डरते क्यों हैं मोदी जी? मैडम, आपसे सुलझे तो मणिपुर जाके संभाल लें। राहुल से उलझ सकते हो, मणिपुर को सुलझा नहीं सकते। तो यूजर पूछ रहे हैं कि आप राहुल से तो उलझ सकते हैं, लेकिन मणिपुर का मसला सुलझाने के लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपके जो पीएम मोदी हैं वो लगातार विदेशी दौरों पर है, लेकिन मणिपुर जाने की उनको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। इसके आगे देखिए एक और यूजर क्या लिखता है कि थोड़ा सा इंग्लिश मणिपुर के लिए भी बचा कर रखिए मैडम। सारा इंग्लिश राहुल गांधी पर अटैक करने पर ही खर्च कर देंगी क्या? इसके अलावा सौरभ चौधरी नाम के एक यूजर लिखते हैं कि स्मृति जी, महंगाई, बेरोजगारी, बीजेपी नेताओं द्वारा महिला पहलवानों के साथ किए गए शोषण, मणिपुर हिंसा, बंगाल चुनाव हिंसा, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों को हड़पने, देश की राजधानी में बगैर बारिश आई बाढ़ पर आपके क्या विचार हैं? तो वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं कि राहुल गांधी नाम दिखा नहीं कि दीदी पूरी ऊर्जावान हो जाती हैं। ऐसे लगता है तुरंत ही एक सिलेंडर उठाकर सड़क पर महंगे सिलेंडर का विरोध करने उतर जाएंगी। तो स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट किया ही था कि लोग उन्हें ही घेरने लगे, तरह तरह से उन्हें ट्रोल करने लगे। तो ऊपर से सुप्रिया सुनेत ने भी जिस तरह से उन्हें सुनाया है, ऐसा लगता है कि उन्हें रात भर नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखना ये भी है कि आगे उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जब भी जो है इस तरह की वाद विवाद होता है, जब भी इस तरह के ट्वीट्स होते हैं तो बात बढ़ती ही जाती है। तो अब देखते हैं कि स्मृति ईरानी का इस पर कोई ट्वीट आता है कि नहीं। फिलहाल जो ट्वीट हुआ है उस पर तो वो बुरी तरह से ट्रोल हो गई हैं। और अब जिस तरह से स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है, उनको ये भी समझना चाहिए कि जब नेता विदेश में हो और देश में सियासत ना हो, ये तो मुमकिन है ही नहीं। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका और इंग्लैंड के दौरे पर थे तो यहाँ पर भी भाजपा उनके बयानों पर बवाल मचा देती थी। वैसे ही जब भाजपा के नेता और पीएम मोदी विदेशी यात्रा पर हैं तो उसके बाद उन पर भी निशाना तो साधा ही जाएगा, आवाज भी उठाई जाएगी, सवाल भी उठाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देश का एक राज्य जो है वो जल रहा है, लगातार बाढ़ आई हुई है, तमाम मसले हैं। लेकिन इसको छोड़कर पीएम मोदी जो है वो घूमने में व्यस्त हैं, लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं। और अब पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के बीच जो यूरोपीय संसद में मणिपुर पर बहस हुई है, इस पर भी बात होना तो लाजमी है। और इसी को लेकर जो है वो हिंदुस्तान में लोग मोदी को घेर रहे हैं और लगातार विपक्ष इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। और मोदी जी ने इस पर कुछ नहीं बोला, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ फ्रांस में रहते हुए इस तरह का वाकया हुआ, यूरोपीय संसद ने सवाल उठाया, तो ये सब कुछ कैसे हुआ, इस पर सवाल होना तो लाजमी है। और इसी पर स्मृति ईरानी ने जब ट्वीट किया तो उन्हें भी लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल कर दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।